नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार में लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 30 सीटें जीतने में सफल रहा, जिसमें 12 सीट भारतीय जनता पार्टी और 12 ही सीट जेडीयू भी जीती। जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ी थी और वो 1 सीट जीतने में सफल रही। तो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी सभी 5 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल है। इस तरह से बिहार में एनडीए 23 सीट पर जीती, लेकिन अंदर खान ने भारतीय जनता पार्टी 12 सीट जीतकर खुश नहीं, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुआ था वहां पार्टी 17 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के खुश नहीं। यह अंदर खाने हैं, जबकि बाहरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस पर खुशी व्यक्त करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आंतरिक सर्वे में, अपने आंतरिक स्थिति रिपोर्ट में इस चीज के लिए प्रसन्न नहीं। जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को सभी 39 में से 39 सीटों पर सफलता मिली। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन, पिछले प्रदर्शन जैसा प्रदर्शन इस बार नहीं रहा, इसका खामियाजा बिहार के नेतृत्व को भुगतना पड़ सकता। बिहार में इन दिनों सम्राट चौधरी ही बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी है और डिप्टी सीएम भी है। उनके साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी हैं। चर्चा ऐसी भी चल पड़ी है कि डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम को भारतीय जनता पार्टी हटा सकती है, जबकि विधानसभा में नेता होने के साथ साथ सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम भी हैं। ऐसे में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो। ऐसे में बिहार का प्रदेश अध्यक्ष का पद उनसे तो जानता है। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर के भी काफी माथापेची चल रही है। और अगर ऐसा देखें तो सामाजिक समीकरणों में को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसी दलित व्यक्ति को बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप सकती, ताकि दलितों में यह मैसेज आए, जहां डिप्टी सीएम कुर्मी और जहां पिछड़ी जाति से कुर्मी है सम्राट चौधरी, तो दूसरी तरफ विजय सिन्हा भूमिहार हैं जो कि स्वर्ण वर्गों में आता है। और दलित वर्ग को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे करके एक नया सामाजिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी गढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी का जिस दलित नेता पर दाव लगा सकती है वो दलित नेता हैं जनक राम, जो बिहार सरकार में नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री भी है। और ऐसी चर्चा है कि जनक राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ताकि दलित समुदाय में भी ये मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप में दलित समुदाय की भी हिस्सेदारी है। तो चर्चा ऐसी भी है कि बिहार में जो खराब प्रदर्शन हुआ है भाजपा और एनडीए का, उसका खामियाजा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों को भुगतना पड़ सकता है और दोनों को डिप्टी सीएम के पद से हटाया जा सकता है। जहां विजय सिन्हा की जगह पर किसी भूमिहार को, किसी स्वर्ण वर्ग से आने वाले व्यक्ति को ही, चाहे वो भूमिहार हो, राजपूत हो या ब्राह्मण हो, को ही किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। जबकि सम्राट चौधरी वाली सीट पर अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले और यादव समुदाय से संबंध रखने वाले पाटलिपुत्रा में तीसरी बार चुनाव लड़ रहे रामकृपाल यादव, जो मीसा भारती से चुनाव हार गए हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता। देखा गया लोकसभा चुनाव में भी कई यादव मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख किया और लोकसभा चुनाव में जो सामाजिक समीकरण टूटे हैं उसको भी ध्यान में भारतीय जनता पार्टी रखेगी। जिस प्रकार से कुर्मी कुशवाहा वर्ग पर एनडीए का अर्थात जेडीयू में का पकड़ मजबूत थी,
उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने सेंध लगाई है। तो माई समीकरण में विशेषकर यादव समुदाय को साधने में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने सेंध लगाई है। ऐसे में यादव मतदाताओं को साधने को लेकर के रामकृपाल यादव को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा बिहार में चल रही है। तो दूसरी तरफ और चर्चा करें तो बिहार में जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, जो अभी हाल ही के दिनों में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे। पूर्व में आईएएस अधिकारी रहे हैं, बीआरएस लेकर के राजनीति में वो शामिल हुए हैं। मनीष वर्मा के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे। इसका बड़ा कारण है कि वो नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट नालंदा से संबंध रखते हैं और नीतीश कुमार की जाति कुर्मी से ही संबंध रखते हैं। जो जनता दल यूनाइटेड की राजनीतिक सामाजिक समीकरण है, उस समीकरण में कुर्मी प्रमुख रूप से। ऐसे में कुर्मी समीकरण को साधने के लिए जनता दल यूनाइटेड संभवतः मनीष वर्मा को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बना सकती है। वैसे नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन हो, कई बार इस बात की चर्चा रही है। चाहे वो प्रशांत किशोर जब जेडीयू में थे, जब भी ऐसा माना जाता था कि नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 की स्थिति में प्रशांत किशोर। जब आरसीपीसी आए तब भी यही चर्चा थी, और ललन सिंह को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तब भी ये चर्चा। संजय झा को भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, जब भी ऐसी चर्चा चल रही थी। लेकिन संजय झा का अगर विशेषता बताए, क्वालिफिकेशन अगर कोई चर्चा करे तो उनकी कर्मठता और काम करने की नहीं रही है, बल्कि चिपको नेता की जो उनकी छवि है, जिस प्रकार से वो नीतीश कुमार के साथ चिपके रहते हैं, इसी का परिणाम था कि जेडीयू में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। अब मनीष वर्मा जब पार्टी में आ गए हैं, तो मनीष वर्मा के बारे में अभी ये चर्चा चल रही है कि वो नंबर 2 की स्थिति में। देखना ये दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से बिहार में जेडीयू बीजेपी आगे बढ़ती है। उधर राज्यसभा के जो चुनाव होने हैं, जो विशेषकर विवेक ठाकुर और मीसा भारती के लोकसभा चुने जाने की वजह से खाली हुए हैं, वहाँ विवेक ठाकुर वाली सीट तो भाजपा की है ही। दूसरी सीट जो मीसा भारती वाली सीट है, वो भी संभवतः भाजपा अपने पाले में लेगी और भाजपा अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजी। तो दूसरी तरफ विधान परिषद के सीटों पर जेडीयू के खाते में दोनों सीटें जा सकती, जहां जेडीयू भगवान सिंह कुशवाहा समेत अन्य भगवान सिंह कुशवाहा को टिकट दे सकते, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कुर्मी कुशवाहा वर्ग को साधना भी बहुत जरूरी है, और इस बात को नीतीश कुमार भी जानते हैं और एनडीए उनके बड़े एलाइज भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। इसलिए नए समीकरण माई पर नजर रखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के समीकरण को साधने का प्रयास करेगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।